हे गाइस, मेरा नाम है सौरभ मिश्रा और आज इस वीडियो में हम लोग कोडसेप की एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है सेफ एंड सीक्रेट इंग्रेडिएंट और इसका जो कोड है वो है PCJ18A। डिफिकल्टी लेवल इसकी केक वॉक है और इसके लिए जो प्रेरिक्विजिट है वो नन है। तो सबसे पहले चलते हैं और प्रॉब्लम स्टेटमेंट को विजिट करते हैं। तो यार अभी हम लोग पहुंच चुके हैं सेफ एंड सीक्रेट इंग्रेडिएंट के प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे। ये सिंपली बोला है टुडे सेफ वांट्स टू इवेलुएट द डिशेस इन हिज एन स्टूडेंट्स, उसके पास एन स्टूडेंट्स हैं। ही आस्क ईच वन ऑफ टू कुक अ डिश एंड प्रेजेंट इट टू हिम। ओके, तो उसने बोला उसके एन स्टूडेंट में से कि आप एक डिश कुक करो और उसे दो, प्रेजेंट करो। सेफ लव से सीक्रेट इंग्रेडिएंट, सेफ के पास एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट भी है and only likes dishes with the least x gram of it given n x and the amount of secret ingredient used by each incident AI find out whether chef will at least one dish or not। तो बेसिकली बोल रहा है कि शेफ के पास n बच्चे थे, n स्टूडेंट्स थे और उसने कहा क्या कहा कि आप मुझे कुछ डिशेस बनाओ और मुझे डिशेस प्रेजेंट करो। ठीक है, अब हर बंदा एटलीस्ट यहाँ पे लिखा है सेफ लव इंग्रेडिएंट एंड ओनली लाइक्स डिशेस विद एटलीस्ट x ग्राम, यानी कोई भी ऐसी डिश है अगर उसमें एटलीस्ट x ग्राम प्रेजेंट हो किसी भी इंग्रेडिएंट का जो सेफ को पसंद है तो सेफ इसे अच्छी डिश मान लेगा। ठीक है, अब आता है कि उसके कई सारे स्टूडेंट हैं, n स्टूडेंट हैं और हर स्टूडेंट ने अलग अलग अमाउंट में क्या डाला हुआ है, डिश डाली हुई है। सपोज दैट किसी ने 2 डाला हुआ है, किसी ने 3, किसी ने 5, किसी ने 10, ऐसा उसने कुछ डाला हुआ है। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्या एटलीस्ट एक डिश सिर्फ को प्रेजेंट हो पाएगा। अब यार हर टेस्ट केस में यहाँ पे 2 लाइन होने वाली है। पहली लाइन क्या बता रहे हैं कि कितने टेस्ट केस होने वाले हैं, तो पहला तो टेस्ट केस है। दूसरा क्या बता रहा है, जो हर टेस्ट केस की पहली लाइन है वो बताएगा n और अगली लाइन है x। n क्या बता रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ हमारे पास स्टूडेंट्स हैं और जो ये x है, x बता रहे हैं कि मिनिमम इतना इंग्रेडिएंट तो प्रेजेंट होना चाहिए, इतना अमाउंट तो प्रेजेंट होना चाहिए किसी भी डिश में ताकि सिर्फ उस डिश को अच्छा मान सके। उसके बाद अगली लाइन में क्या दिया गया, द नेक्स्ट लाइन n space separated integer ai denoting the amount of secret ingredients, यानी ai ऐसे a0 a1 ऐसे डॉट 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 an तक एक वैल्यू दी गई है कि कौन सा जो स्टूडेंट है वो कितने अमाउंट में डालता है। ठीक है, तो यहाँ पे कंस्टेंट देख सकते हैं आप t पे, n पे, x पे और ai पे। ठीक है, अब सैंपल इनपुट देखते हैं। तो सैंपल इनपुट में सबसे पहले बोला गया 3 टेस्ट केस में है। ठीक है, अब 3 टेस्ट केस में पहला क्या है, 5 और 100, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होने वाले हैं मेरे 5। ओके, तो मैं यहाँ पे 5 लिख देता हूँ। और 100 का क्या मतलब है, 100 एटलीस्ट इतना अमाउंट प्रेजेंट होना चाहिए ताकि सेफ उस डिश को लाइक कर सके। अब नीचे बच्चों का दिया है 11, 22, 33, 44 एंड 55, यानी जो पहला बच्चा था उसने 11 अमाउंट में डाला, दूसरे बच्चे ने 22, तीसरे बच्चे ने 33, चौथे बच्चे ने 44, पांचवें बच्चे ने 55। ओके 55। तो क्या कोई भी ऐसा बच्चा है जो ये इस क्राइटेरिया को पार करता है, यानी एटलीस्ट 100 अमाउंट का इंग्रेडिएंट डालता है? तो नहीं, एक भी बच्चा ऐसा नहीं है, तो मेरा आंसर सिंपल नो हो जाएगा। ठीक है, अब अगला टेस्ट केस देखते हैं। अगले में यहाँ पे बोल रहा है कि 550, 5 और 50 और उसके बाद बोला है 10, 20, 30, 40, 50, 10, 20, 30, 40, 50। इसका क्या मतलब है, इसका सिंपली मतलब है नंबर ऑफ स्टूडेंट मेरे 5, 50 क्या बता रहे हैं कि इतना अमाउंट सेप को चाहिए। ओके, और ये क्या बता रहे हैं कि ये स्टूडेंट हैं, इन्होंने इतना इंग्रेडिएंट अपने डिश में डाला। तो ये बंदा तो पहले ही बाहर है, 10 50 से छोटा है, 20 भी 50 से छोटा है, 30 भी, 40 भी, नो 50, 50 आपका 50 से बराबर है, यानी एक ऐसा स्टूडेंट है जिसकी डिश सबको पसंद आएगी। और क्वेश्चन में बोला गया क्या ऐसा एक भी स्टूडेंट पॉसिबल है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा यस। अगर मुझे एक भी ऐसा स्टूडेंट मिल गया तो मेरा आंसर हो जाएगा यस। अब अगले पे आते हैं। अगला टेस्ट केस है 10, 20, ओके सॉरी वापस लिख दिया मैंने। अगला है 12, 24, 36 और 48 और उसके बाद है 60। ओके, और बोला गया है 5 और 45। 5 का मतलब है 5 स्टूडेंट होने वाले और 45 क्या बता रहा है, 45 बता रहा है कि जो सेफ है इतना इंग्रेडिएंट तो उसे चाहिए ही। तो ये तो बाहर है, ये भी बाहर है, ये भी बाहर है, ये अंदर, ये अंदर, यानी ऐसे 2 स्टूडेंट्स हैं जो कि जिनकी डिश सबको पसंद आएगी। तो अगर 2 स्टूडेंट्स हैं तो मेरा आंसर हो जाएगा यस, एटलीस्ट एक स्टूडेंट ही चाहिए हमें। तो यार अब सोल्यूशन पे आते हैं। सोल्यूशन में सिंपल आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि मेरे पास एक बहुत बड़ा सा नंबर है, बिग नंबर, जिसे हम लोग बोलते हैं एक्स, और कई सारे स्टूडेंट हैं A1 से लेके AN तक, और हर स्टूडेंट के पास एक डिश है और उसमें कुछ एक इंग्रेडिएंट है, उसका कुछ अमाउंट दिया है। सपोज दैट इसमें 10 दिया है, किसी में 20 दिया है, किसी में 30 दिया है, किसी में 90 दिया है। और आपको एटलीस्ट एक स्टूडेंट ऐसा चाहिए, एटलीस्ट एक स्टूडेंट चाहिए जिसकी जो वैल्यू हो वो x के बराबर हो या x से बड़ी हो।
ये बात समझ में आती है। तो हम कौन सी वैल्यू इस पूरे एरे में से कौन सी वैल्यू चूज करेंगे? हम यार सबसे अच्छी बात है हम मैक्सिमम वैल्यू चूज कर ले, क्योंकि मुझे अगर ये x तक पहुंचाना है तो मैं इसमें से अगर मैक्सिमम नंबर चूज कर लूँ, मैक्सिमम नंबर अगर पहुंच गया तो मेरा आंसर यस हो जाएगा। और अगर मैक्सिमम नंबर ही इससे छोटा निकल गया x से, तो बाकी सारे नंबर x से अपने आप छोटे निकल जाएंगे, तो मेरा आंसर सिंपल न हो जाएगा। तो यार सिंपल सी अप्रोच है, मैं इस पूरे एरे में से मैक्सिमम नंबर फाइंड कर लूंगा। तो एक मेरे पास एरे गिवन है, सो एरे अगर मैं मान लूँ, वापस एग्जांपल वाली ले लेता हूँ, 11, 22, 33, 44 एंड 55। तो आई हैव एन एरे। ठीक है, मुझे मैक्सिमम फाइंड करना है, तो मैक्सिमम फाइंड करने के सिंपल मैं पूरी एरे पे इटरेट कर सकता हूँ। तो इटरेट कैसे मैं करूंगा? सबसे पहले यार मैं एक काम करता हूँ, mx नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ जिसमें बहुत छोटा नंबर ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे इसमें से मैक्सिमम फाइंड करना है। तो माइनस इन्फिनिटी ऐसा कुछ नंबर ले लेता हूँ, और हर बार में एक एक एलिमेंट से चेक कराता जाऊंगा फॉर आइटम इन एरे। ठीक है, एरे से एक एक एलिमेंट निकालो, अगर जो भी मेरा आइटम से निकला है एलिमेंट, अगर दैट एलिमेंट ग्रेटर देन है मेरा एमएक्स के, तो एमएक्स को अपडेट कर दो, एमएक्स इज इक्वल टू आइटम। ये बात समझ में आती है? तो एमएक्स में मेरा मैक्सिमम नंबर निकल आएगा। अगर ये मैक्सिमम नंबर ही बड़ा हो या बराबर हो मेरे एक्स के, तो मेरा आंसर हो जाएगा यस, और वरना अगर ऐसा नहीं है तो मेरा आंसर सिंपल हो जाएगा एल्स। आप आंसर प्रिंट करा सकते हो नो। तो यार ये अपनी सिंपल सी अप्रोच। अब एक काम करते हैं यार, कोडिंग पार्ट पे चलते हैं और इसका जो भी सोल्यूशन है वो हम लोग वेबसाइट पे सबमिट करते हैं। तो वेबसाइट पे पहुंच चुके हैं, हमें कोड करना है। तो सबसे पहला काम होता है नंबर ऑफ टेस्ट केस लेना। तो टी इज इक्वल टू इंट इनपुट, ऐसे मेरा नंबर ऑफ टेस्ट केस आ गया। इसके बाद मुझे क्या करना है? इसके बाद मुझे इतनी बार लूप चलाना है। सो फॉर अंडरस्कोर इन रेंज टी। तो अगर मैं लूप चला रहा हूं तो हर बार हर टेस्ट केस में जो पहला काम होगा वो मुझे एन और एक्स लेना। एन क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट, और एक्स क्या है? वो मिनिमम वो अमाउंट जो सेप को चाहिए। तो मैप इंट इनपुट डॉट स्प्लिट, ऐसे मेरा क्या हो जाएगा? ऐसे मेरा मिनिमम अमाउंट आ जाएगा। अब अगर मेरा एक मिनिमम अमाउंट हो गया है तो मैं सिंपल क्या करूंगा, अगली लाइन में मुझे एक एरे भी लेना है। तो एरे इज इक्वल टू लिस्ट के फॉर्मेट में मैं लेता हूं मैप इंट इनपुट डॉट स्प्लिट। ओके, तो मेरे पास एक एरे आ गई है। मुझे चाहिए मैक्सिमम एलिमेंट इस एरे से, तो मैं mx नाम का एक वेरिएबल बनाता हूं जिसमें स्टार्टिंग में एक बहुत नेगेटिव यानी बहुत छोटा नंबर रख लेता हूं। तो माइनस इनफाइनाइट ऐसा मैं रख लेता हूं फॉर आइटम इन एरे। एरे के एक एक आइटम पे आइटरेट करूंगा। अगर आइटम की वैल्यू जो भी है वो ग्रेटर देन mx है, तो मैं mx इज इक्वल टू बोल दूंगा आइटम। ठीक है, अब mx में मेरा मैक्स नंबर निकल आया। अब अगर ये mx वैल्यू ग्रेटर देन है या इक्वल टू x के है, तो प्रिंट मेरा यस हो जाएगा। यानी अगर एक वैल्यू मेरी बड़ी निकल गई, यानी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो बड़ी निकल गई, तो मेरा आंसर बेसिकली यस हो जाएगा, क्योंकि एक ही चाहिए। और अगर बड़ी वाली वैल्यू ही x से बड़ी नहीं निकल पाई या बराबर नहीं निकल पाई, तो उससे छोटी वाली तो बिल्कुल नहीं निकल पाएगी। तो अगर ऐसा है तो मैं यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ नो। ओके, तो अभी काम करते हैं, टेस्ट केस पे रन करा लेते हैं। तो यार आप देख सकते हैं हमारा आंसर नो यस यस आ रहा है, और यही आंसर भी आना चाहिए। अब हम लोग इसको कर देंगे सबमिट। तो यार हमारा सोल्यूशन सबमिट हो चुका है। अब सिंपल हम लोग इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। तो हम लोगों ने कॉम्प्लेक्सिटी क्या ली इसकी? तो बेसिकली अगर मेरे पास एक एरे है और मैंने यहाँ देखिए मैंने एक मैक्सिमम एलिमेंट निकाला पूरी एरे में से, तो अगर पूरी एरे में से मैंने मैक्सिमम एलिमेंट निकाला है, तो मैं हर आइटम पे बारी बारी से गया हूँगा और चेक कर रहा हूँगा कि क्या ये मैक्सिमम है या क्या ये मैक्सिमम है। तो मैंने अगर सारे एलिमेंट पे बारी बारी से आइट्रेट किया है, तो बिग ऑफ एन बेसिकली मैं एन बार चलाऊँ, एन एक लूप चलाया जो कि एन बार चल रहा है, तो बेसिकली इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो गई बिग ऑफ एन। तो यार ये था हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो। और अगर आपके मन में किसी भी तरीके का डाउट हो तो यार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके कर दो यार, क्योंकि वहां पे आपको हर हफ्ते डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के ऊपर बहुत सारे वीडियोस मिलने वाले हैं। और मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग।